हेलो गाइस, सो नाउ हम पढ़ने वाले हैं आगे का द ओवरव्यू ऑफ सेल एंड ओवरव्यू ऑफ सेल व्हाटएवर। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, हमने ये पढ़ लिया था अभी तक। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट। ओवरव्यू में क्या पढ़ना है उसके बारे में पता है। ओवरव्यू में क्या, सबसे पहले सी अ सेल। सेल देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज हियर। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मेम्ब्रेन, सेल वॉल है हमारे पास सबसे पहले, मेम्ब्रेन नहीं। वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल, बाहर सबसे सबसे आउटर मोस्ट में वी हैव सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद में उसके अंदर, सेल वॉल के अंदर, क्योंकि आउटर मोस्ट तो सेल वॉल है राइट। उसके बाद में हमारे पास में ये है, यहाँ पे ये सेल वॉल के अंदर विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज सेड बाय श्वान साहब इन लाइक सेल थ्योरी के नीचे वाले टॉपिक में। ठीक है, सेल थ्योरी ही टॉपिक है, उसके नीचे हल्का जाओगे मिल जाएगी। देखो सेल, व्हाट इज अ सेल एंड हियर सेल थ्योरी नहीं है, सेल थ्योरी का टॉपिक नहीं है था तो अच्छा ये सेल थ्योरी का टॉपिक। देखो यहाँ नीचे तुम्हें मिल जाएगा श्वान एंड स्लेडन साहब। तो श्वान साहब ने यहाँ पे प्रपोज की थी हाइपोथेसिस दैट नहीं, यहाँ पे ये हो गया। एंड देन हमारे पास में था ये, देखो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट श्वान, एंड ही यू नो ही सेड कि outermost layer which is known as plasma membrane now. So it is just कि plasma membrane है, बस ये श्वान साहब ने डिस्कवरी की थी जिससे याद दिलाने के लिए मैंने अभी ये पूरा देखो। तो वी हैव सर्टन थिंग्स लाइक वी हैव सबसे बाहर सेल वॉल, उसके बाद हमारे पास में ये है विच इज़ नोन एज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सो नाउ हमारे पास में अंदर भी कुछ चीज़ें हैं इसके, ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टडी देम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनल है। ठीक है, यहाँ पे डबल दो मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, एंड यहाँ पे दो हमारे पास में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, बट हमने दो बनाए हैं टू जस्ट ये स्टडी। ऑफ कोर्स यहाँ पे कैसे फिट करेंगे हो जाएंगे, बट बहुत टाइम हो जाएगा। सो नाउ वी हैव सर्टन थिंग्स लाइक क्रोमोसोम्स। इसके अंदर होता है पैक्ड डीएनए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने लेबलिंग कर दी थी, तो यू कैन refer to this in description box। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्रोमोसोम्स हैं इस तरह, एंड वी हैव डीएनए इन इट। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेनल है, एंड इसके साथ होते गो थ्रू होते वी हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हियर। ठीक है, अगर यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, यहाँ पे अगर राइबोसोम्स से प्रेजेंट है ना, तो इसे हम बोलेंगे इसके सरफेस पे, तो वी से इट एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड अगर नहीं है तो वी से इट एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेट मी एक्सप्लेन यू कैन। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है इसके ऊपर तो हम इसे बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड यहाँ पे अगर है, मतलब अगर नहीं है तो वी विल से इट एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नहीं है तो रफ, नहीं है तो स्मूथ। 6 तो दाएं राइट। सो नाउ यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं, 88 राइबोसोम्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पेरोक्सिसोम भी मिलते हैं, पेरोक्सिसोम। ठीक है, ये पेरोक्सिसोम है। एंड यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे यहाँ पे है, और ये है तुम्हारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स सॉरी। एंड वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे, ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू ऑलरेडी, पहले ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारे पास। एंड वी हैव लाइसोसोम है। ठीक है, आई टेल यू द वर्क बाद में। एंड वी हैव ऑफ कोर्स में पेन भी तो पढ़ा था ये। अच्छा देखो, क्लोरोप्लास्ट है हमारे पास, क्योंकि ये एक टिपिकल प्लांट सेल है। एंड वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया हियर। इन दोनों इसके पास में ना बेटा यहाँ पे होती है 70s राइबोसोम्स। इट हैज 70s राइबोसोम्स हियर। देखो ये राइबोसोम्स है, 70s राइबोसोम्स यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि यूकैरियोटिक सेल में भी वी हैव 70 एंड 80s बोथ। ठीक है, वी हैव बोथ, but in prokaryotic cell now we just have your 70s ribosomes. I know you cannot see anything, it's just my blah scribbling. अच्छा, नाउ वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नाउ हमारे पास में ऑफकोर्स आई टोल्ड यू सेल वॉल तो है ही। एंड हमारे पास में अब यहाँ पे वैक्यूल, इसे हम कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल, या फिर वी ऑल्सो से इट एज जस्ट वैक्यूल। ठीक है, जस्ट नीड टू रिमेंबर इट एनी हाउ। ठीक है, एंड देन अच्छा हो गया क्या? ओके, चलो दोबारा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे राइबोसोम्स है, पेरोक्सिसोम है, यहाँ पे लाइसोसोम है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे सेल वॉल है, यहाँ पे हमारी ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एंड देन ऑल राइट, एंड देन वी हैव गोल्जी कॉम्प्लेक्स, देन वी हैव न्यूक्लियस, देन वी हैव डीएनए, देन वी हैव क्रोमोसोम्स। यहाँ पे क्रोमोसोम्स के अंदर है कि न्यूक्लियस है, एज आई थिंक
I mentioned, yeah, I have we have nucleus, and we have here ribosomes. I think I think I just repeat it again. It's okay. So यहाँ पे ये है हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है. रिमेंबर दिस नेम, भूलना मत. कंफ्यूजन बहुत होती है इन दोनों में, मेरे को बहुत होती है. मैं पहले कुछ टाइम लास्ट टाइम आई रिकॉर्डेड दिस सेम लेक्चर एंड गलती की वजह से आई हैड टू रिकॉर्ड दिस अगैन. सो वी हैव दिस इज आवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस इज योर गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, ठीक है. सो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ. लेट्स स्टडी दिस नाउ. अच्छा, आई टुक 5 minutes. पहले मैंने 10 minutes में बनाया भी साथ में था ये समझाते हुए. आई थिंक इट इज़ नॉट वेरी मच हार्ड फॉर यू टू यू नो. अच्छा देखो, बट आई दे देती हूँ. यहाँ पे एक लाइन बनाओ, जैसे गोला बना दो. यहाँ पे एक डेंस स्ट्रक्चर दो न्यूक्लियस का, एंड जस्ट मेक डबल मेम्ब्रेन. तो यू ऑल नो दैट, राइट. एंड यहाँ पे जस्ट मेक 2 chromosomes फॉर रेफरेंस, ठीक है. अंदर डीएनए दिखा दो एंड यहाँ पे इसको लेबल कर दो. न्यूक्लियस है ये, डबल मेम्ब्रेनल है. जस्ट डोंट ट्राई डबल मेम्ब्रेन और समथिंग. वी हैव वैक्यूल हियर, ठीक है. देन वी हैव लाइसोसोम, पेरोक्सोम, वी हैव राइबोसोम्स, ठीक है. वी हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. देन वी हैव गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ठीक है. देन वी ठीक है. सो वी हैव क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे, एंड वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यू जस्ट डू इट, यू कैन जस्ट मेक इट सो इजली, ठीक है. I know it doesn't make sense. I just give you an idea. Just come on now, guys. You're not a kid now, anymore. Okay? So now you have to remember you're not a kid anymore. And I know this actually hurts, but still we have to understand this. Now you have earlier observed cells in an onion peel or maybe a human cheek cell. हमने माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत बार देखा है. हमने बचपन में देखा ही होगा, ऑफ कोर्स. मेनली अगर you guys have shit. No, like me, I'm being nervous again. I'm sorry. So if you guys have been to your lab class में, ठीक है, school में, so we have seen animal cell. Animal में we have human cheek cell, so common, right? Human cheek cell है. I think तुमने बहुत बार देखा भी होगा. तो डीएनए टेस्ट करते हैं तो नहीं देखा क्यों होगा. ह्यूमन चीक सेल है. ये इसका मुझे नहीं पता बेसिकली, बट ह्यूमन चीक सेल बहुत कॉमन है. ऐसे याद नहीं है, ऐसे कभी तुम देखा होगा किसी मूवी में या फिर किसी सीरीज में, ऐसे कॉटन ले लेते हैं, जस्ट रब इट योर चीक्स इनसाइड ऑफ योर माउथ, ठीक है. सो आई थिंक यू हैव सीन दैट, राइट. सो एनिमल सेल में यू हैव ह्यूमन चीक सेल. इन प्लांट्स वी हैव, प्लांट्स में हमारे पास में अनियन पील, ठीक है. अनियन पील है हमारे पास. देखा होगा तुमने छीलते हुए प्याज को, प्याज छीलते हुए कुछ वाइट पर होता है, वाइट वो से अनियन पील कहते हैं. दैट इज योर अनियन पील. देखो, पढ़ाई ना सिर्फ पास होने के लिए नहीं करते. ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, तो इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ो, ठीक है, ठीक है. गॉट इट गाइज. अच्छा, नाउ स्टडी. सो लेट अस रिकलेक्ट द स्ट्रक्चर. Onion cell, which is a typical plant cell. Onion cell है typical plant cell. You all know that, right? It has distinct cell wall. It has distinct cell wall on its outer boundary within the cell membrane. The cells of the human cheek cells have outer membrane as the dividing structure of the cell. Inside each cell is a dense membrane-bound structure called nucleus. As I said, this nucleus contains the chromosomes, which in turn contain the genetic material DNA. As I said, दिखाया भी मैंने तुम्हें. Let's just I don't know how. just देखो, चलो यहाँ साथ में देखते रहो, ठीक है. मैंने कहा था, क्या कहा था मैंने? हाँ, सो वी हैव, अभी दोबारा से देखो. आई थिंक देखो नाउ, सबसे पहले हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन दिख गई. प्लांट सेल है तो वी हैव सेल वॉल दिख गई. एंड देन इफ वी हैव लाइक ऑफ कोर्स एनिमल और प्लांट सेल, तो वी बोथ हैव न्यूक्लियस ना. तो यहाँ पे एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड structure है, which is your nucleus है nucleus. And this nucleus contains the chromosomes, which in turn has your genetic material, which is your DNA, right? So now cells that have membrane bound nuclei are known as eukaryotic cells, whereas the lack of membrane bound nucleus are prokaryotic. यूकैरियोट में डिफरेंस क्या है? मेनली ये बात है कि न्यूक्लियस ऐसे नंगो पुंगो पड़ जाता है, naked.
एंड सेकेंडली इन योर यूकैरियोटिक सेल, देखो प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव है, पुराना है, जैसे भगवान जी को तो भगवान जी भी समझ लो कि सीख रहे थे बनाना, आई नो ही इज महान, बट स्टिल एग्जाम्पल के लिए जस्ट और एक चीज़ ऐसे याद रखना कि भगवान जी भी सब सीख रहे थे हाउ टू मेक लाइव्स, राइट। ही वॉज ऑल्सो लाइक, आई डोंट कमेंट, बट आई थिंक मे बी उन्होंने, जैसे हम भी अपनी गलती सीखते हैं, उन्होंने भी अपनी गलती से सीखा, एंड दे मेड यू यूकैरियोटिक सेल, मे बी आई एम जस्ट किडिंग और समथिंग, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। डोंट be offended in the comment section, I'm gonna kill you guys. Acha dekho, I'm kidding. Now we have this nucleus contains chromosomes which in turn contain the genetic material DNA. Cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic cells, and the lack of membrane bound nucleus are prokaryotic. In both prokaryotic and eukaryotic, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. I'm so sorry, I forgot to explain you. It's not that big deal, but एक second. So guys, I think I should just write here. Alright, so we have your cytoplasm here. Do not forget this important time. I'm so sorry for that. I didn't forget, but I literally leave it. Cytoplasm, देखो ये हर जगह होता है, पूरे में प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म होता है, लेट मी जस्ट, हाँ, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल, ठीक है। वॉल्यूम सेल की ऑक्यूपाई करता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एड ऑफ सेल्युलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। जो हमारा साइटोप्लाज्म है ना बेटा, वो मेन एरिना होता है किसका, सेल्युलर एक्टिविटीज का, in both plant and animal cells. Various chemical reactions occur to keep the cells in a living state. बहुत सारे, बहुत अनगिनत होते हैं your cellular activities, or maybe you can say chemical reactions of course, to keep the cell in a living state, ताकि वो सेल मरे ना, right? बहुत कुछ होता है. Now we don't even know about much, ठीक है. Besides the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane bound cell organelles beside the nucleus. Nucleus को छोड़ो भी तो भी जितने भी, देखो पहली बात, राइबोसोम इज नॉट डबल मेम्ब्रेनल, इट जस्ट हैव अ सिंगल मेम्ब्रेन. सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स भी इट डजंट हैव टू, आई मीन आई जस्ट वांट टू से इट इज सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है. इट इज अ सिंगल, नॉट इट्स मेम्ब्रेनलेस सिंपली, ठीक है. ऐसे ही पड़ा होता है, ठीक है. नाउ इसके पास भी कोई मेम्ब्रेन नंगो बंगो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है. नाउ the eukaryotic cells have other membrane bound cell organelles, distinct structures called organelles, ठीक है. Like the endoplasmic reticulum, ER, the Golgi complex, Golgi body, Golgi complex, ठीक है. Now lysosome, mitochondria, microbodies and vacuoles, ठीक है. Prokaryotic cell lag in such membrane bound cell organelles. देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल में ना मेन दिक्कत यही है कि उसके पास में कुछ भी अच्छा ऑर्गेनाइज नहीं है. हर चीज़ से तैर रही है हर चीज़. ऐसे लिटरली से समझो कि मेसी है. एक होता है ना कि बच्चा जो कभी रूम साफ नहीं करता, उस तरह, ठीक है. इट्स जस्ट टू मेसी देयर, ठीक है. इट्स जस्ट टू मेसी देयर. राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. रिमेंबर दिस फॉर एवर कि राइबोसोम के पास में मेम्ब्रेन नहीं होती. इट्स मेम्ब्रेनलेस. एज आई सेड, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, आई जस्ट टोल्ड यू राइट नाउ, नॉट राइट नाउ, पहले बताया था मैंने कि ribosome are non-membrane bound cell organelles found in cells, both eukaryotic and as well as prokaryotic. Universal है. Universal organelle कौन सी है? Ribosome. Remember this. When in a cell, ribosomes are not found in within the cell. Ribosomes are not found in only in the cytoplasm, but also within the two organelles, chloroplast and mitochondria, and on rough endoplasmic reticulum. As I said, यहाँ पे अगर वो है राइबोसोम्स है तो इट विल से इट हैज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट हैज राइबोसोम्स. क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैज राइबोसोम्स, ठीक है. 70s होते हैं बट प्रेजेंट तो है ना बेटा, प्रेजेंट होते हैं, राइट. सो हमारे पास इसमें क्या लिखा, दोबारा आई एम रिपीटिंग बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है. आई वोंट
be clear any date now. देखो, ribosomes are non-membrane bound cell organelles present in cells both eukaryotic and prokaryotic. ये से अगर राइबोसोम जो कुछ काम होगा नहीं, ठीक है, the cell won't be in a living state then. ठीक है, basically I just want to say ribosome is so important for us, and that is why राइबोसोम जो है वो यूनिवर्सल ऑर्गेनल है. वी से इट एज यूनिवर्सल ऑर्गेनल विच इज योर राइबोसोम. रिमेंबर दिस. ठीक है. Chloroplast in plants and mitochondria and on rough endoplasmic reticulum. ठीक है, got it. Now animal cells contain other non-membranous bound organelle cells. Okay, leave this. Just come back here. ठीक है. I just wanna say कि एक बार दोबारा सुन लो because it's important. I am sure you guys gonna forget it. Sorry. देखो, ribosomes are not found in only the cytoplasm, but instead it is also present in two organelles, chloroplast in plants and mitochondria and on rough endoplasmic reticulum. Do not forget this, please. This is really important. ऐसे आते हैं fill in the blanks में. अच्छा देखो, हम यहाँ पे animal cells contain another non-membrane bound cell organelle is called as centrosome and centrioles. You can actually just say centrosome. It's just your choice, but I say both. देखो, एनिमल सेल के पास में देखो दोनों होते हैं. ये अगर तुम्हारा यहाँ पे डिवीजन हो रहा है सेल का, ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे यू हैव सेंट्रियोल्स. ठीक है. बेसिकली क्या करता है ना, यहाँ पे ये खींचने में हेल्प करता है. इट इज जस्ट क्यों हेल्प करता है योर, आई थिंक आई टोल्ड यू अर्लियर, आई थिंक या. सो ये इसे ना ये खींचने में हेल्प करता है. क्या खींचने में हेल्प करता है? डिवीजन में हेल्प करता है. यहाँ पे ये तुम्हारे ये वो ना क्रोमोसोम्स, तो ये खींचने में ऐसे हेल्प करता है, खींच अलग करता है ऐसे बेसिकली अलग. ठीक है. आई थिंक आई टोल्ड यू गाइस. एक सेकेंड, नहीं बताया वो, मैं जो गलती से गलत वीडियो बनाई थी उसमें बोल दिया. देखो यहाँ पे ये सेम तरीके से यहाँ पे भी खींचता है. क्या खींचता है? आधे आधे ये मतलब इन द सेंस कि आधे आधे करता है, समझो आधे आधे करता है. सिंपल डन. ये ऐसे हाफ कटिंग में से हेल्प करता है. दैट्स इट. ठीक है. सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम. अब देखो बेसिकली ना ये जो होती है सेंट्रियोल्स होती है ना कहते हैं, बट इन दोनों मिला के ना इसे मिला के कहते हैं सेंट्रोसोम. ठीक है. दिस इज योर सेंट्रोसोम. दैट्स इट. ठीक है. गॉट इट गाइज. एनिमल सेल कंटेन नॉन हो गया. सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिविजन. सेल डिविजन में हेल्प करता है, खींचता है, अलग करता है, हाफ करता है. दैट्स इट. सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड इन अदर एक्टिविटीज. फॉर एग्जांपल माइक्रोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी, स्मॉलेस्ट सेल है ये, नॉट एंटिटी बट फर्स्ट इट इज एन एंटिटी. माइक्रोप्लाज्मा बहुत छोटे हैं. वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आइज, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट. सो इट हैज द डायमीटर एक्चुअली द लेंथ ऑफ 0.3 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ. वाइल बैक्टीरियाज, अच्छा डिवीजन पर यहाँ पे आते हैं. रेड ब्लड सेल्स में, राइट, रेड ब्लड सेल्स में वी हैव राउंड एंड बाइकनकेव. आई जस्ट डू वन थिंग. ओके, परफेक्ट. नाउ वी हैव टू थिंग्स. रेड ब्लड सेल्स में वी हैव द शेप एज द राउंड एंड बाइकनकेव. तुम्हें दिख रहा है ना? ये देखो, तुमने भालू से खाई है, समझो कि ऐसे ये है. इसके अंदर काजू कतली बोलूँ, सॉरी, काजू लगा दिया अंदर. ठीक है. सिंपल डन. ये तुम्हारी है रेड ब्लड सेल्स. राउंड एंड बाइकनकेव. ठीक है. वाइट ब्लड सेल्स जो है अमीबॉइड होते हैं. इट डजंट हैव अ रेगुलर शेप. ठीक है. कोई ऐसे नहीं मर्जी से कुछ भी शेप बना लेते हैं. ठीक है. एंड का सेंटर ऑफ कोर्स इज हियर. एक कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ना बेटा, यहाँ पे सेंटर यहाँ पे होता है एंड सेंटर के नीचे होते हैं ये इसका न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस यहाँ है. ठीक है. कॉलमनर एंड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स. ठीक है. लॉन्ग एंड नैरो होते हैं. ठीक है. नाउ वी हैव नर्व सेल. हमने 10th में पढ़ा इसके बारे में. वी हैव स्टडीड अ लॉट. डेंड्राइट है. ठीक है. ये न्यूक्लियस है, लंबे होते हैं बहुत. यस, दे आर सो लॉन्ग. ठीक है. वी हैव ट्रैकीड सेल. ये जाइलम में होता है. जाइलम में होता है एक ये ट्रैकीड सेल भी होता है जाइलम में, बिकॉज इट इज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द वाटर. एंड मीसोफिल सेल्स में देखो ये जो होते हैं यहाँ पे ये होते हैं तुम्हारे वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं बहुत सारे. ठीक है. 20 to 40 होते हैं एक मीसोफिल सेल में. तो वी जस्ट इमेजिन कितना खाना मान लेंगे. ठीक है. वो प्लांट्स. सो आई थिंक दिस वॉज एक्चुअली हेल्पफुल. आगे भी आई नो, आगे भी आई डोंट नो फॉरगेट. मुझे आई जस्ट डोंट
पैनिक, आई नो. अच्छा, एक सेकंड, कितना टाइम हो गया? 19 minutes. ओके, परफेक्ट. आई थिंक वी ऑन टाइम. या वी आर इन टाइम. ऑलराइट, परफेक्ट. अच्छा देखो, cells differ greatly in size, shape and activity. For example, mycoplasmas are the smallest cells, only 0.3 micrometer in length, while bacteria is, देखो तो मेरे समझ में आ गया अच्छे तरीके से ना. Red blood cells round and biconcave, white blood cells amoeboid, and columnar epithelial cells की ये shape होती है. their nucleus has like नीचे की तरफ. And here we have our this क्या कहते हैं this अरे नाम तो भूल गया, मुझे आता है. नर्व सेल लिखा तो यार, नर्व सेल है. ट्रैकीड सेल ये होता है तुम्हारे जाइलम में प्रेजेंट होता है, ठीक है. यहाँ पे मेसोफिल सेल होते हैं एंड इनके अंदर होते हैं तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट. डन. अच्छा, यहाँ पे देखो वी हैव दिस, देखो बैक्टीरियाज में could be 3 to 5 micrometers. The largest isolated single cell is the egg of the ostrich. एग वो होता है ना जब बन जाता है बच्चा, बट नो, ये है ऑस्ट्रिच का गैमीट. या एक लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. या यू आर राइट, ये एक गैमीट है. परफेक्ट. सो बैक्टीरिया में इट इज 3 to 5 micrometers and the largest isolated single cell is the egg of an ostrich. ठीक है, एग है, ऑस्ट्रिच का एग है विच इज अ गैमीट हियर. ठीक है, गैमीट, आई विल जस्ट राइट इट हियर. ठीक है, ऑलराइट. Among the multicellular organisms, human red blood cells are about 7.0 micrometers in diameter. In the sense, I want to say the largest isolated single cell हमारा ऑस्ट्रिच का होता है, राइट. यू ऑल नो, आई जस्ट सेड गैमीट, गैमीट होता है ये. Among the multicellular organisms, human red blood cells are about 7 micrometer in diameter. So we have diameter as 7 micro. We have this micrometer. ठीक है, एक सेकंड गाइस. Okay, so yeah, let's start again. I'm sorry for being late. अच्छा, तो मैं तो नहीं मालूम पड़ेगा I'm late, लेकिन इसके टाइम. अच्छा, anyway, let's start. So red blood cells का the diameter is this 7 micrometers, and you know it's like, yeah, it is 7 micrometers. It's too small, yeah, but more than mycoplasma, so it is not the smallest cell. So 7 micrometers. Got it? So यहाँ से लेके यहाँ तक ना we'll do it tomorrow. इतना ही 10 मिनट में हो जाएगा, don't worry. ठीक है. So now let's start. Yeah. So the largest यही तो हो गया, चलो. And among human red blood cells are about 7 micrometer in diameters. Nerve cells are some of the longest. Nerve cells जो longest cell होते हैं बेटा. Nerve cells are longest. I'll write it here. First of all, nerve cells are your longest cell. ठीक है, longest. They are not largest, because largest है वो ostrich का. longest cell लंबे है, ठीक है. there's a difference between longest and largest में, ठीक है. so largest cell ostrich का अंडा. yeah, I can say, but I'll say egg. Largest cell is your alright. And here nerve cells are the longest cell. ठीक है. yeah, cells also vary greatly in their shape. They may be disc-like, as I said, polygonal, columnar, cuboid, thread-like, or maybe irregular, just like your this white blood cells, right? And यहाँ पे white blood cells है ना, I think you know. yeah, white blood cells, as I said, they are irregular in shape. Alright, so they are irregular in shape.
I think you got it now. ठीक है? So or maybe irregular. The shape of the cells may be vary with the functions they perform. Yeah, this is true. ठीक है? I think this is clear till now. I know I took a lot of time again. So I took maybe 24 seconds of 24 minutes of yours, and I hope this is worthy for you to study. And yeah, I'll upload this right now. It's 11:05, so I mean, yeah, I will upload and then I'll sleep. So bye bye guys, and I hope it would help you. And just text me in the comment section, or maybe you can text me on my Instagram ID, or maybe you can just follow me or something and just I'll just write it here. So it's me, Sam. I am a teenager, yeah. But I'm not a chapri. So it's me, Sam ._.21. You can follow me on Instagram, but yeah, I don't post anything. It's just if you want to DM me or something, I'll just clear it out like randomly. Okay? So I think it would help you. Thank you everyone for this video. I mean, for being till the end, and yeah, all the best for your exams, and all the best. Just all the best. Do it. ठीक है? Do it and एक बार eat करना. ठीक है? Bye bye.